नमस्कार, मैं हूँ कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल है हलचल का खास कार्यक्रम शख्सियत और चुनाव पर इस बार हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच शख्सियत के तौर पर मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से प्रकाशित होने वाले जोगी एक्सप्रेस के संपादक अतीक खान। स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार लालवानी जी। आपने अपने मंच में मुझे स्थान दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी अपन चुनावी चर्चा के संबंध में आए हैं कि चुनाव से और माहौल भी चुनाव का चल रहा है। इस चुनावी माहौल में 28 वार्ड हैं, धनपुरी नगर पालिका जो कि रिचेस्ट नगर पालिका में गिनती होती है। धनपुरी नगर के अंदर 28 वार्डों के में जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ वार्डों में जमकर घमासान हो रही है और इन घमासान में पब्लिक को भी आनंद आ रहा है। आपको भी लगता है आनंद आ रहा है, इसीलिए आप छत्तीसगढ़ छोड़कर यहाँ पर आए हैं और भरपूर आनंद ले रहे हैं चुनाव का। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यहाँ आनंद अलग एक मुद्दा हो गया, लेकिन यहाँ पर लोगों की अपेक्षाएं के अनुरूप प्रत्याशी मिल रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। 28 वार्ड है, आपने 28 वार्ड का भ्रमण किया होगा। जी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है इस बार मतदाताओं का रुख क्या है? कांग्रेस की तरफ जाएंगे कि भाजपा की तरफ जाएंगे, या फिर कहते हैं कि एक बड़ा खेमा जो है वो निर्दलियों का वो चुनकर आएगा? देखिए, जो इस बार का समीकरण है वह जनता, ये तो सारी चीज जनता जनार्दन के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो ये समीकरण बता रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनमें 19-20 का ही मार्जिन मान के चले मिलेगा, लेकिन निर्दलियों की इस बार ज्यादा जय जयकार होगी, मेरा ऐसा मानना है लालवानी जी। बाकी में क्या आपको लगता है कि क्योंकि 2 बार यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की, हालाँकि प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, जी जी इस कारण 5 साल तो चुनाव ही नहीं हुए। उसके पहले की बात अपन बात करें तो श्रीमती रविंदर कौर चावड़ा जो है, जी जी। वो भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष चुकी थी, लेकिन काफ़ी देखिए, जीत का अंतर काफ़ी कम था। उस समय और इस समय में फर्क है। उस समय पर अध्यक्ष का एकल चुनाव होता था, बिल्कुल। और आज के समय में, आज के जमाने में जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन तैयार की है, उसमें अब पार्षदों को अध्यक्ष को चुनना है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। इस कंडीशन में अध्यक्ष को चुनना पार्षदों के माध्यम से, तो ये खेल बड़ा रोचक हो गया है। अब इसमें पार्षदी के लिए घमासान मचा हुआ है, जो घमासान अध्यक्ष मचा के हो, लिए बिल्कुल मचा जी, करता है। बिल्कुल, बिल्कुल लालवानी जी। तो कहते हैं कि सबसे धनी नगर पालिका है यहाँ पर, शहडोल जिले की धनपुरी जो है वो सबसे धनी नगर पालिका है। काफ़ी राजस्व के रूप में से आय होती है और शायद जो अध्यक्ष की कुर्सी रहती है यहाँ पर, वो बड़ी रोचक रहती मैं है। और अगर मालदार पोस्ट कहूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल। क्योंकि हर कोई यहाँ पर राज करने के लिए आता है, लेकिन जनता से जुड़ाव कितना है, यह भी देखना जरूरी है। पैसा कमाना अच्छी बात है, ये चूंकि मध्य प्रदेश में सबसे धनाढ्य नगर पालिकाओं में से गिनती होती है, क्योंकि यहाँ एसईसीएल से भी राजस्व मिलता है, और यहाँ का जो टैक्स के सिस्टम है, रूप में आता होगा। टैक्सेस है, वो अच्छा रिकवरी भी है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर अध्यक्ष बनता है, तो अध्यक्ष बनने के बाद वो नगर का प्रथम व्यक्ति हुआ, और बिल्कुल, नगर का बिल्कुल। प्रथम व्यक्ति हो जाने के बाद उसकी पहचान ही अलग होती है। तो धनपुरी नगर पालिका से ही पूरी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है, वो यहाँ से शुरू होता है। शहडोल जिले का। जी। अब चूंकि धनपुरी नगर पालिका में इस बार अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे, और ज्यादातर आप देखेंगे इस बार के चुनाव में कि मतदाता निर्दलीय प्रत्याशियों पर अपना ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, जबकि दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कुछ वार्डों में वो आगे हैं, कुछ वार्डों में उनका अच्छा वर्चस्व है, लेकिन वर्तमान स्थिति इस में बार जो अध्यक्ष की सीट है वो आरक्षित है पिछड़े वर्ग के लिए। जी जी तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जी जी वो लोग अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो कुछ बिल्कुल, ये सीटों रेस से पर पीछे हो गए। कुछ सीटों पर केंद्रित हो जाता है कि कुछ सीटों से जो चुनकर आएँगे। जी जी जैसे वार्ड नंबर 1 की बात करें, जी तो जी वार्ड नंबर 1 ओबीसी का था, वहाँ से जो भी वार्ड नंबर 1, 2, 3, जी जी ये जी खासकर 3 ऐसे वार्ड हैं, जी ये माना जा रहा है। और भी कुछ वार्ड हैं, वार्ड नंबर 17 है, जी जी और भी कुछ वार्ड हैं, जी जहाँ से अगर प्रत्याशी जीत कर आते हैं, तो ओबीसी वाले जो प्रत्याशी हैं खासकर, जी 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 तो वहाँ पर कहते हैं ज़्यादा रस्साकसी है और काफ़ी बिल्कुल, गहमा-गहमी का मैं माहौल है। बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। इस समय गहमा-गहमी का पूरा माहौल ही चल रहा है, और ज्यादातर ओबीसी जो प्रत्याशी कैंडिडेट खड़े हैं, वो कहीं न कहीं पर अपने लिए अध्यक्ष की कुर्सी सेफ रखना चाहते हैं। तो बिल्कुल। वो निर्दलीय प्रत्याशियों से भी अच्छे संबंध बना रहे हैं। जिन वार्डों में
प्रत्याशियों की अच्छी इमेज है। आपको क्या लगता है, अभी आपने तो दौरा किया होगा, 2800 वार्ड में आपने भ्रमण किया होगा, मिले होंगे लोगों से, जी, जी, जी। आप लगातार इस पे लिख भी रहे हैं, आप यहाँ लेख आ रहे हैं। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे वार्ड हैं जहाँ से अध्यक्ष सामने आ सकता है? देखिए, जैसे वार्ड नंबर 1 है और वार्ड नंबर 2 है। मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा क्योंकि ये राजनीति से काफ़ी अच्छे जुड़े रहे हैं। जैसे इंजीत सिंह छाबड़ा जी थे, उनकी उनकी धर्मपत्नी भी चुनाव धर्मपत्नी लड़ चुनाव रही लड़ रही हैं, है वार्ड नंबर 1 से। ठीक है? वार्ड नंबर 2 से पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच दोनों भी अच्छा वार्ड नंबर घमासान 3 है। से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये वार्ड नंबर 3 से लड़ रहे 3 हैं। से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके बीच अच्छी पोजीशन है। अब देखना ये होगा कि जनता का मूड किस तरफ कौन-सा रुख जाता है। वार्ड नंबर 1 की पोजीशन क्या रहेगी आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है कि इस बार काफ़ी घमासान है, सभी का ध्यान जो है शुरू से ही वार्ड नंबर 1 जो भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री हैं दौलत मनमानी वहाँ से पहले चुनाव लड़ रहे थे, किन्हीं कारणों से उनका नामांकन भी रद्द हो गया। निरस्त हो गया, फिर जी। उसके बाद दूसरी प्रत्याशी आ गई, ऐसा लग रहा है कि जैसे भाजपा ने वार्ड नंबर 1 को टारगेट बनाया हुआ है। नहीं, नहीं, ये कहना तो बिल्कुल सरासर गलत होगा कि सब लोग उसको टारगेट कर रहे हैं या भाजपा टारगेट कर रही है। देखिए, वहाँ पर काम करने क्योंकि वो सबसे बुद्धिजीवी अगर कहा जाए वार्ड, तो पढ़े-लिखे सबसे लोग हैं। पढ़े-लिखे लोगों का वार्ड कहलाता है और वहाँ पर आप जल्दी से जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। वहाँ पर आप काम करने वाली की इज्जत होगी और मेरा विश्वास है कि वहाँ से जो प्रत्याशी हैं, वो आप देखिएगा मतलब जैसे दूध से पानी निकाल लिया जाता है प्रोसेस करके, वैसे ही वहां से लोग छन कर एक क्रीम प्रत्याशी निकलेगा, क्रीम क्रीम प्रत्याशी। निकली। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती रविंदर कौर छाबड़ा जो पूर्व यहाँ की अध्यक्ष रही नगर हैं पालिका नगर अध्यक्ष रह पालिका चुके की हैं। और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जी, जी, इंद्रजीत सिंह छाबड़ा उनकी पत्नी है, 2 बार बिल्कुल। जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। जी, जी। वहीं यह भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने व्यक्तिगत अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है। हालांकि भाजपा का इंटरनल मामला है कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये अलग मामला है। देखिए, लेकिन जिस भारतीय तरह जनता पार्टी जी जी आज के समय पर सबसे संस्कारी पार्टी मानी जाती है और यहाँ पर लेकिन वार्ड नंबर में देख तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो पूरा अनुशासन देखिए है देखिए अनुशासन सड़क पर आ गया हो। अनुशासनहीनता किया गया है, उसका हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसका तो लोगों उनकी को दिख रहा पार्टी है, उसके बाद भी आपको ऐसा उनकी नहीं लगता कि जिलाध्यक्ष की चुप्पी है इसमें या फिर उनकी मौन सहमति है? देखिए, वहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष की धर्मपत्नी भी खड़ी हैं। अब पार्टी को चाहिए कि तुरंत एक्शन लेते हुए जो इस तरह की बातों गतिविधियों में सामने शामिल लाते हैं है। और पार्टियों के पीठ पीछे गलत कामों में संलिप्त है, तो ऐसे लोगों को पार्टी खुद एक्शन लेना चाहिए। और आप कमल प्रताप जी हैं, अभी नगर भाजपा के भाजपा जिलाध्यक्ष के जिला अध्यक्ष हैं, उनको खुद क्योंकि देर करने से काफी समय गुजर जाएगा, पार्टी को नुकसान हो पार्टी को सकता है। नुकसान होगा। और आज ये गुटबाजी का जो नमूना आप दिख रहा है दोनों पार्टियों में, मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में, आप ये जो गुटबाजी का नतीजा है कि कांग्रेस जितने में तो निर्दलीय ज्यादा खड़े हुए। कांग्रेस में तो ज्यादा गुटबाजी नहीं नजर आ रही है इस बार। नहीं, 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 ऐसा नहीं, मैं ऐसा कहना तो उचित नहीं मानूंगा। दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी बराबर से हुई है। निर्दलीय आज इतने ज्यादा तादाद में खड़े हैं, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए तो आपको कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय बागी उम्मीदवार ज्यादा खड़े हुए हैं, ऐसा जी हाँ, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। पार्टी की नीतियों से टिकट न असंतुष्ट मिलने हैं, के कारण कहा जाए, असंतुष्ट सीधी-सी हैं। बात है। टिकट ले आप आपका कहना टिकट हो सकता है, लेकिन मैं तो असंतुष्ट ही कहूँगा। पार्टियों की नीतियों से या पार्टी के लोगों से असंतुष्ट थे और उन असंतुष्टता को उन्होंने अपना प्रमाणित भी कर दिया कि भाई हम पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। अब पार्टी इस पे क्या एक्शन लेती है तो गर्भकाल में छिपा हुआ है। समय इसका निर्णय करेगा कि कब ये क्या करना है। और वार्डों में क्या स्थिति रहेगी जो धनपुरी शहर के वार्ड है? हालांकि वार्ड नंबर 1 और 2-3 की बात करें तो ये बुढ़ार का ही पहली वार्ड हिस्सा धनपुरी का माना ऐसा जाता है, है। लेकिन बुढ़ार से लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर जो तहसील है वो बुढ़ार की है, जनपद पंचायत वो बुढ़ार की है, कॉलेज बुढ़ार डिग्री में है। कॉलेज है वो बुढ़ार के नाम से जाना जी, जी, जाता है। जी। शहर के वार्ड जो धनपुरी का हृदय स्थल है, आजाद चौक की बात कर ले, पर माइकल चौक की बात कर ले, वार्ड नंबर 18 है, वार्ड नंबर 17 है, वार्ड नंबर 20 है, 21 है, 19 है, देखिए, जो मैं यहाँ अब आस-पास फैला आपको हुआ है। वार्ड में बताता हूँ। एक कांग्रेस से वरिष्ठ हैं श्री हनुमान प्रसाद खंडेलवाल जी और वहां से बबलू जायसवाल जी, ये दोनों प्रत्याशी खड़े हैं और इनके बीच में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत जाएगा, क्योंकि ये सीधी टक्कर है दोनों सीधी में। कांटे की टक्कर बोलना चाहिए। इसको कहना चाहिए कि एकदम मजबूत स्थिति में दोनों हैं, लेकिन जनता अब किसको जिताती है ये हालांकि वार्ड जनता नंबर बताएगी। 17 की अपन बात करें तो वहाँ का इतिहास रहा है, वहाँ से कभी भी
कांग्रेस के अलावा कोई भी प्रत्याशी जीत कर नहीं आया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार के मतदाताओं का मूड मूड बदल जाएगा? देखिए, मतदाता समय और समीकरण के हिसाब से अपना मूड बदलते रहते हैं। अब देखिए समय, मैं अभी आपसे इसके पहले भी बता चुका हूँ कि समय के गर्भकाल में ये सब चीजें छुपी हुई है। अब ये देखना है कि वहां से मतदाता जो भाई बहन है, अभी तक रुझान आपको क्या लग रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा रुझान अभी तो ये कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी कि इस पार्टी का या उस पार्टी का कहना, लेकिन अभी टाइम भी है, वर्तमान समय में देखने वाली बात यह है कि अभी भी कांग्रेस प्रत्याशी का थोड़ा सा अच्छा माहौल है। 13 तारीख को मतदान होना है। कहते हैं कि जो 12 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तब तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये नगरीय निकाय चुनाव में अक्सर ये होता है कि लोग प्रत्याशी कैंडिडेट्स का पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष है, वो उसको जानते हैं, इसलिए पार्टी को महत्व नहीं देते, व्यक्ति विशेष को महत्व दे करके अपना मतदान करते हैं और इसी से उनके आगे का भविष्य तय होता है। और बाकी बाजार के एक वार्ड है जहाँ से भाजपा के जिला महामंत्री हैं राकेश तिवारी, उनकी पत्नी लड़ रही है यहाँ से जी, और उसी वार्ड से जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं लौकुश तिवारी, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। जी जी जी, काफी प्रत्याशी हैं वहाँ पर। देखिए वो उस वार्ड में आज की डेट में स्थिति यह है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा है, कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। बिल्कुल वहां पर लौकुश तिवारी जी जो हैं और ये लोग हैं जो पार्टी से असंतुष्ट हैं। वहां पर से सुन्नी बाई भी खड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से एक भाईजान खड़े हैं, तो ऐसे करके सब लोग खड़े हैं। अब यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होता है ये समय बता देगा। मेरी अपनी जहां तक मान्यता है या अपनी सोच है, उस दिन वोट का समीकरण क्या बनता है, क्योंकि भाजपा में वहां पर 2 कैंडिडेट हो गए, बिल्कुल वहां पर कांग्रेस से विनय सिन्हा हो गए। अब मतदाता थोड़ा सा कंफ्यूजन में है और ये चुनाव आने से पहले पहले ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और मतदाता खुलकर सामने आ जाएंगे। कोयलांचल की बात करें तो लगभग आधी धनपुरी जो कोयलांचल में उसके वार्ड है, एक हिस्सा ये होता है, कहते हैं कि लाइन के इस पार का, जी, एक हिस्सा होता है लाइन के उस पार का। जी जी, जहाँ से सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल हॉस्पिटल है, वहां से शुरू होता है, हॉस्पिटल कॉलोनी है, वहाँ लगातार वार्ड है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी, हालांकि दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार बराबर चुनाव मैदान में है। उस तरफ की स्थिति क्या रहेगी, उत्तर के जो 8 वार्ड है? देखिए मैं उन 8 वार्डों में अभी जैसे चीफ हाउस हो गया, रेलवे कॉलोनी हो गया और फिर ये जीएम ऑफिस का पीछे वाला एरिया हो गया, ऐसे जो अलग अलग एरिया वाइज बटे हुए वार्ड। चीफ हाउस से बात करेंगे तो नईम लाला है वहाँ पर, नईम लाला है, जगदीश सेन है, वो बागी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और वो उन्होंने जीत भी हर दर्ज की थी। पिछले बार भी वो निर्दलीय चुनाव मैदान में थे और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। जी जी, इस बार भी वहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है, शायद त्रिकोणीय मामला ये होगा। हाँ, यहाँ पर जो है वो ट्रायंगल में चला गया ये मामला। अब जनता ही इसका फैसला करेगी ट्रायंगल से कैसे निकलना है। तो ये मामला जो है नईम लाला वर्सेस जगदीश वर्सेस उनका प्रत्याशी दिलीप सोनी, तो इनके बीच में काफी कांटे की टक्कर चल रही है। अब देखना है कि इसमें से कौन ज्यादा मेहनत करता है। जिसने मेहनत की होगी जनता उसे चुनकर लाएगी। रेलवे कॉलोनी का एक वार्ड है, वो भी काफी गहमा गरीब, पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं संतोष सिंह, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। वहीं वहां से 2 बार पार्षद रह चुके हैं अरविंद सिंह और उनकी पत्नी एक बार वो भी चुनाव मैदान में है। काफी रोचक होगा। अनिल यादव का दूसरा वार्ड है, ये उनका वार्ड है, वार्ड नंबर 9 है शायद, जहाँ से सुरेश चतुर्वेदी की बहू पड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी के 40 साल पुराने सदस्य हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने अपने मन से कई बातें कही, घोषणाएं दी, आशीर्वाद दिया, लेकिन एक दुखद घटना ये भी होती है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता सालों से पार्टी के लिए मेहनत करता चला आ रहा है और उसको नजरबंद कर देना, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो वैसा नहीं है, वैसा रिकॉर्ड तो नहीं है कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं। भाई उनको भी पार्टी की मान मर्यादा और गरिमा का ख्याल है, लेकिन पार्टी के कुछ असंतुष्ट लोगों ने उन पर इस तरह की कार्रवाई कराकर उनका जो चारित्रिक हनन किया है वो बड़ा दुखदायी है। काफी चर्चा का विषय था। बिल्कुल, और इसका नुकसान आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चय ही होगा। एक और भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं दीपक राय। जी जी जी, वो भी चुनाव मैदान में, उन्हें भी शायद टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया है।
वार्ड नंबर 4 से शायद वो चुनाव मैदान में है। देखिए, ये नगरीय निकाय चुनाव है जो यहाँ पर काम की वजह से इज्जत होती है। मैंने जैसा पहले भी बताया था लालवानी जी, इसके पहले उनको मौका दिया वार्ड के लोगों ने, लेकिन वह वार्ड की समस्याओं को पूर्ण नहीं कर पाए। आज वहां पर आलोक राय खड़े हुए हैं, एसपी सिंह खड़े हुए हैं, दूसरा वार्ड है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि खड़े हुए हैं और यहाँ पर इनका खड़ा होना इस बात को दर्शाता है कि यार भाजपा में असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, मेरा ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और बिल्कुल। जाहिर है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हम लगातार धनपुरी चुनाव को लेकर जो ताजा तरीन चर्चाएं हैं, जो विषय चौराहे पर और नुक्कड़ों पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनको लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। और अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। कोयलांचल के वार्ड है, धनपुरी अमराडंडी का वार्ड है, थाने का वार्ड है, जो अमनई रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है। इन वार्डों पर भी हम परत दर परत वहाँ की चर्चाएं आपके सामने लाते रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा। और यदि आपने हमारे चैनल हाले हलचल को यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे चौराहे की चर्चा लेकर, और इस बार विदा लेते हैं और दोबारा फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।